वरिहन् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशास गुरु को द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो समयसार जी ग्रंथादिराज का 45 बरस कर 45 साल तक अविरल धारा प्रवाही अपनी मौजूदगी में साक्षात जो प्रवचन किए, वो प्रवचन अद्भुत समय सार का 19 बार लगातार कंटिन्यू करना और अभी भी सुबह के समय में बराबर लगातार समय सार का गुरुदेव जी के प्रवचन चलते रहते हैं। ये एक अद्भुत बात है कि गुरुदेव से इनको समय सार क्यों इतना प्रिय लगा, क्यों गुरुदेव से समय सारमय हो गए हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री को बहुत तड़फ थी अंदर से। महाविदेश से आए थे और यहाँ आने के बाद में उनका श्वेतांबर मत में जन्म हो गया, तो वहां से वाणी जो सुन के आए थे वो बात वहां मिली नहीं उनको, लेकिन अंदर से उनको जिज्ञासा थी, अंदर से उनको बहुत तालाबेली थी कि मुझे मतलब सच्चा मार्ग ये नहीं है, दूसरा ही कोई है। और जैसे ही गुरुदेव श्री को समय सार जी ग्रंथातिराज हाथ में आया, दामोदर सेठ ने दिया और गुरुदेव के अंतरंग से स्फुटित हुआ कि अरे ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। और गुरुदेव श्री ने स्वयं अपना पर्सनल समय सार को इतना 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 अंदर आत्मसात किया कि अपना समय सार में शुद्धात्मा का अनुभव किया और पूरी जगत को 45 वर्ष तक लगातार समय सार में क्या दिया है, शुद्धात्मा को कैसे दिखाया है, और कर्ता कर्म की भ्रांति कैसे मिटाई है, पुण्य पाप दोनों सरीखे हैं, दोनों में फेर मानना अपराध है, संसार का कारण है। ये बातें जो खुल के सामने आई और पूज्य गुरुदेव से की मुखारविंद से खिरी, ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। इस पंचम काल को चतुर्थ काल जैसा वातावरण बनाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कितनी क्या महिमा करे अपन, है शब्द नहीं है महिमा के लिए, क्योंकि बात थी नहीं। जिनवाणी में तो 2000 वर्ष पहले से है, अमरचंद आचार्य ने 1000 वर्ष पहले टीका और कलश लिखे, सब किया, लेकिन ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के आने के बाद में ये जो बात बाहर जन जन तक पहुंची, मतलब हमारे तक पहुंची, ये हमारा महा सद्भाग्य है। तो इस बात को मतलब इस बात को खाली सुन के पढ़ के कि हमारा भाग्य है हमको मिली, नहीं, आत्मसात करने का है। गुरुदेव श्री को समय सार जी मिला, गुरुदेव श्री ने आत्मसात किया। सोगानी जी को बात मिली तो उन्होंने अपना काम किया, श्रीमद जी को मिली तो उन्होंने अपना काम किया, बहन श्री को तो उन्होंने अपना काम किया। तो ऐसे ही ये जो ज्ञायक भगवान आत्मा की बात इसमें चलती है, शुद्धात्मा में हूँ, तो इसको अपनापन देके कि ये मैं हूँ, ऐसा ऐसा परिणमन है ना, ऐसा होना चाहिए। तो अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 132 नंबर का बोल है कि गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि इस
इस नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा ऐसा दिखता है। क्या कह रहे हैं सोगाणी जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि इस नींव से धर्म पंचम काल तक टिकेगा। मतलब ये नींव जो गुरुदेव ने डाली है, ये जो अंदर शुद्धात्मा में हूं ऐसा जो अनुभव करता है, उसके संसार का जन्म मरण का अभाव होता है। तो शुद्धात्मा को जो गुरुदेव श्री ने खोल के दिखाया है, शुद्धात्मा देखो अंदर की चीज है, उसको दिखाने जैसी व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपनी मतलब ऐसे आलाद भरी शैली से और एक एक चीज को इतना खोल के दिखाया है। तो बोले ये जो पंचम काल तक टिकने वाला बात है, ये गुरुदेव श्री की वाणी समय सार जी ग्रंथादि राज को जीवंत रखा है। अरे शास्त्र में था, पर वो तो पुद्गल के अक्षर थे ना, पुद्गल था, लेकिन गुरुदेव श्री ने जो अपनी वाणी से कह के और जो जन जन तक जो पहुंचाया है, घर घर में जो पहुंचाया है, हर घर के अंदर में समय सार ग्रंथा जी, कोई मान लो विरोध भी करता है ना, तो भी उनके मुख में समय सार आ रहा है। आ तो रहा है ना, समय सार का विरोध करने वाले भी समय सार का पता तो चला उनको कि समय सार नाम के कोई ग्रंथ है जिनका कान्जी स्वामी ने 45 वर्ष तक प्रवचन किए हैं। बनाई नहीं समझ में आवे, गुरुदेव जी फरमाते थे भूलोला भगवान चे बन छे तो भगवान, नहीं बनाई ऐसी इस तरह से नहीं समझ में आई, तो भी समय सार जी ग्रंथादि राज का पता तो चला कि ये एक परमागम समय सार जी है। जो बोले ना कि जो बच्चे को अपन क्या बोलते हैं कि तू मंदिर तो जा बेटा, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा जब मंदिर जाना शुरू होता है तो उसको खुद को ही पता चल जाता है कि भगवान कुछ नहीं देते, हमारे परिणाम में जो पवित्रता शुद्धता आती है उससे ही हमारा जो कुछ होता है ना, वहां जाने से पता चल जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कुंद कुंद आचार्य के 5 परमागम, उनको डंके की चोट पूरे विश्व को प्रसिद्ध किया, वो एक महान कार्य हुआ है। और अभी तो मतलब परमागम मंदिर बन के और मार्बल के अंदर खुदाई हो गई है कि वो पेपर मान लो फट जाए कर जाए, जो ये टेप एप है वो मान लो सुरक्षित रखे हैं, लेकिन मान लो काल से कुछ बिगड़ जाए है, लेकिन ये मार्बल के अंदर जो खचित हो गया है, और मार्बल के अंदर खचित हो गया है बाहर से व्यवहार से, लेकिन हर जन जन के अंदर में भावों के अंदर खचित हो गया है कि समय सार यानी शुद्धात्मा, समय सार यानी भगवान आत्मा, समय सार यानी मैं। हा ऐसा गुरुदेव सिंह ने जो जीव गुरुदेव सिंह के पास पूछा वो आत्मसात मतलब आत्मा में होके रह गया। बाहर से चाहे विरोध करने गए, लेकिन आत्मामय होके रहे, गुरुदेवमय होके रह गए, क्योंकि बात ही ऐसी है। जो जीव अपने को अशुद्ध पामर देह रूप सब मानता था, जब उसे पता चला कि हा समय सार जी ग्रंथाधिराज ये पुकार पुकार के कहता है, कुंद कुंद आचार्य की वाणी सिमंदर भगवान के वहां से आई हुई कि अरे तू परमात्मा है, भगवान है, शुद्धात्मा है, और ये बात सुनकर कोई अंदर से आह्लादित नहीं हुई, उछले नहीं, तो ये तो कोई हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये तो कितनी अद्भुत बात हुई है जो गुरुदेव सिंह ने बात का खुलासा किया है। हर गुरुदेव के हर प्रवचन में आएगा कि भाई पुण्य और पाप दोनों पर्याय हैं, दोनों पर्याय हैं, तो दोनों का लक्ष्य पर पे है। चाहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा करो तो तुम्हारा लक्ष्य पर पे है, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा लक्ष्य पर पे है, चाहे तुम स्वाध्याय प्रवचन करो तो तुम्हारा लक्ष्य पे है, पर पे है। तो ये परलक्ष्य भाव से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परलक्ष्य भाव से अंतर्मुख होके जो अंदर अतीन्द्रिय आनंद आना चाहिए वो नहीं आ सकता। इसी समय अपने को शुद्धात्मा, अकर्ता स्वभावी, अपरिणामी, परिपूर्ण, एक रूप रहा हुआ, अखंड गुणात्मक, अनंत गुणों से भरा हुआ, ज्ञानमय रहा हुआ में, चैतन्यमय रहा हुआ में
निरंतर मेरे में से ज्ञान झरता है, मेरे में और कोई चीज व्यवस्था नहीं है। ये जो बातें खुल के जो अपने को सामने आई है, तो अभी अपन अपन इस पर विचार कर सकते हैं। बोले गुरुदेव जी ने तो सब तैयार करके रखा है, हमारे लिए मेहनत का कुछ छोड़ा ही नहीं है। गुरुदेव जी ने स्वयं इतने सालों से पूरा जिनवाणी का मंथन करके अंदर में से सब कुछ समझ के, और फिर जो प्रयोजनभूत बात है वो इतनी बाहर आई है, इतनी बाहर आई है कि आप तो प्रयोजनभूत बात को समझ जाओ बस, है। जैसे वो होता है ना, बच्चा एग्जाम देता है ना, तो लोग कुंजी बना लेते हैं, मतलब उसका सार सार, उसका सार में प्रश्न उत्तर वगैरह सब है। तो वैसे गुरुदेव जी ने जो अंदर से मक्खन निकाल के अपने को बता दिया प्रवचनों में, कि कहाँ मतलब वजन कहाँ देना, दृष्टि का विषय कौन है, सब बता दिया। इतना खुलासा आ गया है कि सोगाणी जी बाबूजी बोलते हैं कि यह जो नींव है वो, ये जो धर्म पंचम काल तक टिकेगा। बताओ, इसका इतना खुलासा हुआ है, गुरुदेव जी ने इतना खुलासा किया है। तो ये तो अपने तो महासद्भाग्य है कि इतना खुलासा किया हुआ, मतलब हलवा बना के मुंह तक रख दिया, कि अब तुम तो खा ले, मैं परमात्मा हूँ ऐसा तू तो बस अनुभव कर। किस तरह से है वो तो गुरुदेव जी ने खोल के बता दिया, तो आप उसको तो समझ लो। कि परमात्मा कहा तब क्यों कहा है, रागी कहा है तो क्यों कहा है, वर्तमान शरीर सहित है तो उसको भी बताया, सब बताया है। लेकिन ये सब पर्याय की बातें हैं। एक स्वभाव होना चाहिए ना, स्वभाव जो जो कभी इधर मतलब कभी जिसमें कभी कुछ नहीं होता है, तो वो ये मैं स्वयं हूँ, वो ये त्रिकाली परमात्मा मैं हूँ, वो ये शुद्धात्मा मैं हूँ। मात्र जाननहार, आहा हा, जाननार 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 हूँ छू। मैं मात्र टिका हुआ ध्रुव परमात्मा, लबालब छला छला हुआ, अनंत शक्ति गुणों से भरा हुआ। मेरे में एक ऐसी शक्ति पड़ी है जो अपने रूप टिकाए रखती है, पर रूप होने ही नहीं देती। मेरा ज्ञान एक ऐसा असामान्य, मतलब सामान्य, असामान्य है ना, विशेष गुण है ना एक। 6 द्रव्य में जैसे 5 द्रव्य में नहीं है, ऐसा एक विशेष गुण है। तो ये मेरा ऐसा है कि मेरा ज्ञान अपने ज्ञान रूप रह के जगत के सब 6 द्रव्य को दिखा सकता है। ये जो परिणाम होते हैं वो भी दिख जाते हैं, सब दिख जाते हैं, लेकिन ज्ञान अन्य रूप नहीं होता। ज्ञान अन्य को अपने में लेता नहीं है। ज्ञान को जानने के लिए कोई पर के सहारे की जरूरत नहीं है ना। ज्ञान कोई पर में जाके या पर को लाके नहीं जानता है। ज्ञान ज्ञान रूप रह के अपने ज्ञायक साम्राज्य में बस के और अपनी महिमा में रहता है, तो उसके कारण से जो सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो प्रतिभास होता है, तो वो ज्ञान रूप परिणमन है, ज्ञेय रूप नहीं है। ये जो गुरुदेव सिंह ने खोले हैं, जो ये सिद्धांत को जो खोला है, नहीं तो ज्ञान को तो स्व पर प्रकाशक है, तो स्व पर दोनों को जानता है, तो पर को जानने में झुका हुआ है। स को तो भूल गया और पर को जानने के लिए झुका हुआ है, ये जान लूं, ये कर लूं, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। जानना मेरा स्वभाव है, 3 लोग 3 काल को जानना मेरा स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव ज्ञानमय परिणमन करके है, ये रूप होके नहीं, पर के सन्मुख होके नहीं, पर को देख के नहीं, पर के कारण नहीं। मेरा सामर्थ्य, मेरा स्वभाव एक अपने स्वभाव में केली करने का है। जैसे दर्पण तो अपनी जगह टिका हुआ है, एकदम स्वच्छ सुरक्षित अपने में, दर्पण 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 दर्पण। अब वो दर्पण के अंदर हजारों चीज आवे जावे, सब दिख जावे, सब झलक जावे, तो दर्पण को कोई एतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्पण में कुछ आता जाता ही नहीं है। वैसे ही मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ आता जाता नहीं है, ज्ञान रूप ही रहता हूं मैं, बस मैं हूँ रूप रहता हूँ, है। तो ऐसा जब गुरुदेव श्री ने खुलासा किया, तो तो ऐसा लगता है कि अब जब जन जन के पास ये बात पहुंच गई है, तो ये तो पंचम काल के अंत तक ये बात टिकी रहेगी। अनुभव करने वाले इस रीति से अनुभव करते रहेंगे, संसार का अभाव करते हुए जाते रहेंगे। नई पीढ़ी आएगी, उनके फिर हाथ में समय सार ग्रंथाधिराज, और अपने शुद्धात्मा का अनुभव करके फिर निकल जाएंगे। ऐसा तो बोला पंचम काल तक टिकेगा, ऐसा दिखता है। सुवर्ण जी बाबूजी क्यों कहते हैं ऐसी बात? क्योंकि उन्होंने अपना काम किया ना, उन्होंने अपना काम तो किया,
उसके बाद में उनकी जो बात आती है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश में जो बात आती है, वो बात सीधी सीधी अंदर टच करती है। जैसे गुरुदेव से की बात टच करती है, वैसे सुगानी जी बाबू जी के उन्हें मुख्य मुख्य बिंदु दृष्टि का विषय जो उसको बताया है। तो बोले इनको बोले लगता है कि जो ये बात इतनी शुद्धात्मा मैं हूँ, ये बात बाहर आ गई है, तो ये तो अब जन जन के पहुंच गए, इतने लाखों जीव तैयार हो गए हैं। तो अब ये तो पंचम काल के अंत तक टिकेगी। इसके बाद का 133 नंबर का बोल है कि परिणाम में बैठकर त्रिकाली वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है। देखो क्या कहा, परिणाम में बैठकर त्रिकालु वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, दो पना देखता है कि परिणाम में बैठता है, मैं तो रागी देसी मोही हूँ, मैं तो शरीर वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ और मुझे त्रिकाली का अनुभव करना, ऐसे देखता है। तो ऐसे देखता है तो त्रिकाली अन्य जैसे वस्तुएं वैसे दिखती है ना। इसलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठ कर देखना, तभी वस्तु में अपनापन एकत्व होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। और ऐसी भिन्नता दिखने पर पर्याय का नाश होते हुए भी द्रव्य में अपनापन तो त्रिकाल ही रहता है। तभी तो पर्याय के नाश होने से आकुलता नहीं होगी और इधर में त्रिकाली में बैठने से सुख शांति बढ़ेगी। देखो क्या कहा, परिणाम में बैठकर त्रिकाली वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है। मतलब जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो वस्तु अपने से भिन्न दिखती है और वास्तव में दिखना चाहिए कि ये वस्तु ही मैं हूं, ऐसा दिखना चाहिए। वस्तु में अपनापन करके बैठने से, मैं पना करने से वस्तु मैं पने दिखती है और पर्याय परिणामशील दिखती है। तो परिणाम एक समय का है, वो पलटेगा ना, परिणाम तो पलट जाएगा। तो परिणाम पलटने में जो मैं पलट गया, मेरा नाश हो गया, वो नहीं दिखेगा। और परिणाम में मैं पना करने से परिणाम तो बदलते हैं, तो परिणाम बदलते हैं। तो मान लो आपके अच्छे शुभ भाव आ रहे थे, थोड़ी 1 मिनट में अशुभ आ गए, तो आपको तो दुख हो गया है कि अरे देखो मेरा इतना बढ़िया धर्म था, सब नष्ट हो गया। भाई जिसका त्रिकाली में बैठ जावे ना, वो परिणाम को दर्शक की तरह देखता रहता है, क्योंकि परिणाम की सत्ता, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, नियामकता ये जब ख्याल में आ जाती है ना, तो बैठक एक त्रिकाली में हो जाती है कि मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो ये शुद्ध परमात्मा हूँ। इसलिए कहा कि परिणाम में बैठकर त्रिकाली त्रिकाली वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, जैसे पर दिखती है। जैसे अभी शरीर में और आत्मा मेरा ऐसा मानता है, बोले अरे मेरा आत्मा बहुत दुखी हो रहा, मेरा आत्मा बहुत दुखी हो रहा है, ऐसा मानता है। तो मैं आत्मा और शरीर पर देखे तो शरीर की बीमारी हुए तो आत्मा में नहीं हुई ऐसा दिखे, तो अंदर दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, आकुलता नहीं होती। पता तो चलेगा, ज्ञान तो होगा, है ना, लेकिन ये जो दुख होता है ना, आकुलता होता है, दुख होता है, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मेरे में नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है वहां हो रहा है ना। आत्मा में बैठ के भिन्न देखे हुए तो दुख नहीं होगा, और उसमें बैठ के आत्मा देखना चाहे तो आत्मा को तो भिन्न मान लिया। तब देखना तो चाहता है, विचार तो करता है, साधन सब जुटाना चाहता है, लेकिन पर जैसे दूसरे की कोई बात कर रहा हो ना, वैसे मानता है। इसलिए कहा है कि परिणाम में बैठकर त्रिकाली वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, मतलब वस्तु अपने से भिन्न दिखती है, जबकि मैं वस्तु हूँ। और पर्याय भी जीव का ही स्वभाव है, ऐसा नहीं कि पर्याय बाहर पड़ी है, पर्याय पुद्गल की है, पर्याय जड़ की है। मतलब पर्याय भी स्वभाव है, एक क्षणिक स्वभाव है, एक त्रिकाली स्वभाव है ना। तो लेकिन पर्याय बदलती हुई अवस्था, तो बदलती हुई अवस्था में मैं अपना टिकेगा कैसे? आपका टिकेगा ही नहीं, स्थिर हो ही नहीं सकता। तो एक जो वस्तु, जो ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, एक जो त्रिकाली ध्रुव है ना, वो टिका हुआ है। तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो आपका उपयोग स्थिर रह सकता है। आपका जो त्रिकाली तो आनंद कंद रस कंद, अनंत गुणों से भरा हुआ, उसमें तो कभी कोई चीज की कमी आने वाली नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है। तो इसमें बैठने से, अंदर में पसर जाने से इतनी शांति 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 मिलती है, क्योंकि सर्वस्व सब कुछ मेरे में है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। अनादि अनंत हूँ तो काल से पूरा हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, तो द्रव्य स्वभाव से मैं पूरा हूँ, है।
मेरा असंख्यात प्रदेश जो मेरा अपना है, फैले तो 3 लोग प्रमाण हो जाए, नहीं तो शरीर प्रमाण रहे, तो लेकिन मेरा असंख्यात प्रदेश में मैं टिका हुआ हूँ, मैं अन्य कोई जगह रहता ही नहीं हूँ, आकाश के क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, तो मुझे क्या क्या चिंता है? और मैं इतने 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 गुणों से भरा हुआ हूँ, मतलब इतना माला माल हूँ कि मुझे अपने सुख शांति के लिए, आनंद के लिए या जन्म मरण के अभाव के लिए किसी पर की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा त्रिकाली में बैठ गए, मैं त्रिकाली में बैठ गया, मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, तो उसमें भावाषण नहीं होता है। भावाषण कब होए कि त्रिकाली की महिमा उठे कि अरे मैं कितना उत्कृष्ट, न मैं आज तक में कहीं जन्म हुआ, न मेरा कोई मरण होने वाला है, और मैं ऐसा भरचक अनंत गुणों से, अनंत 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 गुणों से एकदम लबालब छलाछल भरा हुआ ये मैं गया एक परमात्मा हूँ, और मैं अपने ही क्षेत्र में रहता हूँ, मैंने आज तक अपना क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, तो मुझे कोई दूसरे क्षेत्र की कोई अपेक्षा ही नहीं है। नहीं तो क्षेत्र की अपेक्षा हो, तो मुझे कोई दूसरा क्षेत्र की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने असंख्यात प्रदेश में रहता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और ये मैं पंचम काल चौथे काल वाला नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूं ना, तो मेरे में कोई काल दोष नहीं आता। आहा हा हा, जिस जिस क्षण हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता पा छोड़ खुद ही भागते हैं। जिस समय ये आत्मदृष्टि हुए कि मैं तो इन राग और कर्मों से, शरीर से, सबसे न्यारा ये चैतन्य परमात्मा, आहा हा हा, ये मैं हूँ, ये इसमें अपनापन, मतलब इतना बहुमान पूर्वक अपनापन आना चाहिए ना। मैं तो जन्म मरण नहीं करता, मैं तो एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। अरे लेकिन कैसा परिपूर्ण है, इतना भरा हुआ है कि मुझे कभी भी अनंत काल तक किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना परिपूर्ण। सम्यक दर्शन होके मेरे में कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ। और इतना मतलब काल का दोष मेरे को क्यों नहीं लगता कि मैं तो अनादि अनंत हूँ, और मैं तो एक रूप रहा हूँ, मैं तो चेतन का चेतन ही रहने वाला हूँ, जड़ नहीं होने वाला हूँ। तो मैं तो सदैव एक रूप हूँ, कि कब कि अभी। तो बोला पहले दूसरी पर्याय थी, अभी मनुष्य पर्याय, फिर छूट के दूसरी मिल जाएगी। बोले मैं इस रूप नहीं होता, मैं इस रूप नहीं होता, मैं जीव का जीव ही हूँ, मैं मनुष्य नहीं हुआ। अब मैं मनुष्य नहीं हुआ, तो मनुष्य पर्याय में अपनापन करके जो रागादिक भाव होते हैं, मैं उस रूप नहीं हुआ। मेरा इस लक्षण जानना है, तो ये बदलती पर्याय हैं, वो भी मेरे ज्ञान में जानने में आ गई, और मैं त्रिकाल एक रूप हूँ, वो भी मेरे ज्ञान में जानने में आ गई। तो ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव है कि मैं ये चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं, और पलटती पर्याय जो ज्ञान में जानने में आ जाती है, वो पर है, वो मैं मतलब त्रिकाल नहीं है ना, वो त्रिकाल मतलब टिकी हुई, वो की वो नहीं है, बदलती हुई है। तो जो बदल जाए वो क्षणिक है, स्वभाव तो है, मतलब परिणमन स्वभाव तो है, लेकिन परिणमन स्वभाव में जो जैसा ज्ञायक भाव है वैसा परिणमन है। जैसे चीनी में से शक्कर में से मिठास, नमक में से खारास, मिर्ची में से तिखास, सूर्य में से प्रकाश, है ना। तो आत्मा में से ज्ञान, संचेतना, ज्ञान, जानन 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 पना निकल रहा है। तो ये जानन पना मेरा त्रिकाल स्वभाव है, निरंतर वस्तु में से जानन पना निकल रहा है, गेयों में से जानन पना नहीं आता है, परद्रव्य में से नहीं आता है। और जो लेकिन जो ये राग देश मोह उत्पन्न होते हैं ना, वो अंदर से नहीं आते हैं, वो पर में लक्ष्य करके अपनापन करके आते हैं। वो भाव मेरे नहीं है, वो भाव मेरा नहीं है। मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला शाश्वत परमात्मा हूँ। आहा हा हा, ये बात, ये परिणाम, मतलब त्रिकाली में बैठ के बात करें ना, तो त्रिकाली में कैसे बैठना कि मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, ऐसे ऐसे तो वो अंदर आनंद नहीं आता ना, महिमा नहीं आती है, पावर नहीं उठता है, वजन नहीं आता है। और जब अपनी बात की महिमा आए तो ऐसा लगा कि ओ हो, क्या बात है, मैं इतना परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, और मैं अपने को दीनहीन पामर मान रखा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, और ऐसा लबालब छलाछल अपने अपने चैतन्य धर्म गुण और शक्तियों से भरा हुआ हूँ कि मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अंदर से बहुमान आए तो त्रिकाली का पता चल जाता है कि भूत में भी मैं भगवान, अभी भी और भविष्य में। नहीं माना था तो उसका आनंद नहीं लिया, आज जान ले मान ले तो आनंद 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 है।
है। भविष्य की चिंता व्यवहार में आता है, भविष्य की भी चिंता रखना, वर्तमान ही सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो भविष्य में भी मैं रूप ही रहने वाला हूँ। मेरा भविष्य यही है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। पूर्व में भी मैं ऐसा ही था, वर्तमान में भी मैं ऐसा ही हूँ, और अनंत काल तक मैं चेतन का चेतन, अनंत गुणों से भरा हुआ, आनंद का भंडार, सुख का साम्राज्य, ऐसा ये गायक परमात्मा मैं हूँ। जब अपना ऐसा त्रिकाली अनुभव में आए, ऐसा बहुमान आवे, तो अभी क्या चाहिए बताओ? कुछ चाहिए नहीं। और परिणाम में अपनापन करने से त्रिकाली शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है, तो त्रिकाली शुद्ध शुद्ध करता रहता है, और परिणाम में अपनापन करके रागी देसी मोही रूप दुखी होता रहता है। इसलिए बोले कि परिणाम में बैठकर त्रिकाली वस्तु को देखने से वस्तु भिन्न दिखती है, जबकि वस्तु में अपनापन करके बैठने देखने से परिणमन ज्ञान में तो दिखेगा, लेकिन परिणमन जितना अपने को नहीं मानेगा तो आनंद है। एक समय की पर्याय में परिणाम में राग हुआ है, तो बोलता मैं रागी हो गया, जबकि भगवान त्रिकाली आत्मा तो आया ही नहीं इसमें। तो अब मैं रागी नहीं हुआ, ये कैसे जानेगा? क्योंकि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। इसमें मैं पना करेगा तो उसको मैं रागी हूँ ऐसा नहीं आएगा। राग आया है वो पता चलेगा, कारण भी पता चलेगा, और कब राग निकलने का साधन भी अपने पास है, सब अपने पास है, अपने को पता है। लेकिन अपनापन त्रिकाली में करेगा कि अब मैं रागी नहीं हुआ, मेरे सन्मुख होने से राग होता ही नहीं है। ऐसा ऐसा मतलब अंदर से इतना बहुमान, इतना अपनापन, इतना आत्मभाषित होता है कि मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, मैं इतना परिपूर्ण हूँ। ये परिणाम मतलब त्रिकाली में बैठने का क्या मतलब है? कि त्रिकाली में बैठने का मतलब कि बाहर की जो जितनी अशांति चलती है वो सब खत्म हो जाती है। मैं इस रूप हो गया तो अशांति चालू, मैं शुद्ध ही हूं, मैं भगवान रूप रहा हूं तो शांति चालू। अशुद्धता निकाल के शुद्धता लानी है, ये पर्याय में खड़ा होके बोलता है। और मैं शुद्ध हूँ, ये भाव के अंदर जो शुद्धता आती है वो परिणाम में परिणमन होके मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ऐसा ऐसा मतलब क्या कहना है इनको, बहुत माल है इसके अंदर में। कि इसलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है। आहा, अगर संसार में नहीं रुलना है, अगर अपने को रागी देसी मान मान के रुलना है तो मानो। है तो बोले है तो सही ना, अरे है लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ ना, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ ना, मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला हूँ। मतलब त्रिकाल टिकी हुई चीज क्या होती है बताओ? अगर इसके अंदर कुछ बिगाड़ सुधार हो जाए तो त्रिकाल टिकी हुई चीज क्या होगी? चेतन तो चेतन रूप रहा, मैं तो मैं रहा, मैं तो मैं हूँ। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, आहा ध्रुव की पेरो माला, मैं गायक हूँ रस वाला। न तो ध्रुव की माला फेरो कि मैं, मेरे में कभी कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा मतलब ऐसा स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, ऐसा समझने से, जानने से, अपनापन करने से अंदर जो अनंत वैभव, शांति, आनंद, सुख भरा हुआ है वो पर्याय में प्रकट हो जाता है, वो अनुभव में आने लगता है, शांति का वेदन चलने लगता है। ये फायदा है। तो बोले इसीलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है, तभी वस्तु में अपनापन, एकत्व होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। पर्याय का कार्य भिन्न कैसे दिखने लगेगा? कि मैं तो स्थिर हूँ, पर्याय पलटने वाली है ना। तो अब स्थिर दर्पण स्थिर पड़ा है, उसके अंदर आने जाने वाले दिखते हैं, तो अभी भिन्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा पर्याय का कार्य? तो ये जो परिणमन दर्पण में अलग अलग पिक्चर बन रहे हैं, तो लेकिन दर्पण तो स्थिर है, दर्पण की धड़ स्थिर है, दर्पण की स्वच्छता स्थिर है। अब जो ऊपर ऊपर बन रहे हैं वो दर्पण की स्वच्छता में झलक तो रहे हैं, लेकिन वस्तुएं बाहर है। वैसे पर्याय पलट तो रही है, पर पर्याय ज्ञान के अंदर झलक भी रही है, लेकिन ज्ञान के अंदर वस्तु कुछ आती नहीं है। स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, जाननपना 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 चल रहा है, एकांत है। तो अब पर्याय में राग हुआ तो अभी भिन्न दिख जाएगा कि राग भिन्न है। परिणमन तो स्वभाव है लेकिन राग भिन्न है, क्योंकि परिणमन तो चल रहा था लेकिन राग, जैसे दर्पण की स्वच्छता तो पड़ी हुई है, दर्पण की पर्याय क्या है? दर्पण की स्वच्छता, वो तो पड़ी हुई है ना।
वो तो निरंतर स्वच्छ 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 अपना काम कर रही है। अब नए नए लोग आते जाते दिखते हैं तो दर्पण की स्वच्छता में थोड़ी प्रवेश किया उन्होंने। वैसे मेरा ज्ञान का त्रिकाली अखंड भगवान आत्मा के अंदर में जो कुछ झलकता है, वो जो अंदर अंदर स्वच्छता है, स्वच्छता में विराजमान हूँ। और जो बाहर में जो चीज है वो बाहर पड़ी है, इसलिए पर्याय से भिन्न दिख दिख जाता है ना। द्रव्य में बैठ कर देखेगा तो पर्याय से भिन्न ज्ञायक का अनुभव कर लेगा, और पर्याय में बैठ के द्रव्य को देखना चाहेगा तो पर्याय में एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है, अहम बना पर्याय में रहता है। मुझे अनुभव करना है, मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, मुझे मुक्त होना है, तो पर्याय में अहम पना और त्रिकाली में परपना हो गया है ना। तो भिन्न पना भाषित होता है, मैं ही हूँ, तो पर्याय ने अनुभव किया कि मैं ही त्रिकाली हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। तो जब ऐसा अनुभव करे तो अभेद पना, कोई द्रव्य पर्याय मिलके एक हो गई ऐसा नहीं है, एक मेघपना भाषित होता है, कोई भेद भाषित नहीं होता है। बस अब पर्याय का परिणमन चलता है तो एकदम टंकोत्कीर्ण गया एक भाव जानता देखता रहता है, हो रहा है। परिणमन स्वभाव है, होगा, परिणमन की क्रमबद्धता है, जो होगा वही होगा। तो अभी जो ज्ञायक भाव है ये मैं हूँ, मेरे भी तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे जैसे परिणाम का उपयोग की स्थिरता बढ़ती जाती है, तो जो अन्य अन्य जो परिणमन होता था उसकी जगह परिणमन तो चालू रहेगा सिद्ध तक, सिद्ध अवस्था तक, लेकिन जैसा स्वभाव वैसा परिणमन चालू हो जाएगा। तो बोले तभी वह वस्तु देखो, मैं इसलिए परिणाम से भिन्न होने के लिए वस्तु में बैठकर देखना है, तभी वस्तु में अपनापन एकत्व होने से पर्याय का कार्य भिन्न दिखने लगेगा। और ऐसी भिन्नता देखने से पर्याय का नाश होते हुए भी द्रव्य में अपनापन तो त्रिकाल ही रहता है। पर पर्याय पलट जावे लेकिन मैं तो यूं का यूं हूं, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। तो इसलिए ज्ञानी को बोले, ज्ञानी राग होते हुए का ज्ञानी को बंद क्यों नहीं होता है, निर्जरा क्यों होती है, क्योंकि ज्ञानी ने ज्ञायक में बैठक डाल ली ना। तो अब राग होता है, जानते हैं सब है, लेकिन जब अपनापन यहाँ होने से, होने के कारण से उन्हें पर्याय पलट जाती है तो भी उसमें दुख नहीं होता है। ऐसे तो बोलता है मैं ही मरा, मैं ही जन्मा, मैं ही रागी, मैं ही द्वेषी, ये सब समांतर। ऐसे अपने को ज्ञायक परमात्मा ध्रुव देखने से अपने को इस रूप, पर्याय रूप नहीं देखता है, तो उसको दुख नहीं होता है। पर्याय पलटने से दुख नहीं होता है। क्यों नहीं दुख होता है? कि जिसकी सत्ता में पता चला मैं तो मैं ऐसा कैसे हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मनुष्य पर्याय छूट जाएगी, तो मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगी वाला दुख नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मैं कैसे मर जाऊंगा, मैं तो मैं हूं ना, ऐसा त्रिकाल होंगे, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। वो तो इसलिए कहा कि भाई मनुष्य पर्याय छूट जाएगी तो कहाँ जाके पड़ेगा, कि जीव का मरण नहीं है, अगर मोक्ष हुआ नहीं तो कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा तुझे। तो ऐसा इंतजाम किया क्या कि तब जहां भी जाएगा अपने को परमात्मा ही देखेगा। तो कोई नीची जगह जाएगा नहीं। 41 प्रकृतिया का तो बंदी हो जाता है। तो ऐसा आगे भी तुम्हारा साधन अच्छा मिले, उसके लिए भी उपाय भगवान आत्मा है। और दुख भी नहीं हुए कि जन्म मरण मेरा नहीं होता है, मैं तो यहाँ से किसी और देह के अंदर चला जाता हूँ ऐसा कैसा है, लेकिन मैं जन्मा नहीं हूँ, मेरा मरण नहीं है। ये तो ये जो मनुष्य पर्याय का जो आयु पूरी होती है, तो ये मनुष्य पर्याय रूपी शरीर वगैरह, ये कर्म वगैरह यही छूट जाते हैं और आगे चला जाता हूँ। तो लेकिन मेरा कुछ नहीं होता है। जब ये मैं हूँ ऐसा जब अंदर से पक्का होता है ना, तो अंदर से बहुत शांति आनंद का विधान, अपने स्वभाव में रमने का ही मन होता है। अपने स्वभाव की महिमा आती है उत्कृष्ट, कि अरे मैं सिद्ध भगवान जैसा का जैसा हूँ, अरे मैं परिपूर्ण हूँ, मैं त्रिकाल आनंद कंद स्कंद हूँ, शुद्ध ही हूँ, मैंने अशुद्ध हुआ ही नहीं आज तक, मैं शरीर रूप हुआ ही नहीं, मैं अन्य अन्य पर्याय रूप कभी हुआ ही नहीं, मैं तो एक हूँ। है इस तरह से अपने द्रव्य पे बैठ के, देखो द्रव्य पे त्रिकाली पे बैठ के तो खाली त्रिकाली त्रिकाली करने से नहीं, त्रिकाली मनी क्या, मुझे कोई छू नहीं सकता, मेरा कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं इतना घनपिंड परिपूर्ण रसकंद परमात्मा हूँ कि मुझे मोक्ष तक की किसी और की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति है, मुक्ति होनी है तो मुक्त स्वरूप परमात्मा में रमने से मुक्ति होती है।
बाहर से नहीं होती है। तो इतना ऐसा भरा हुआ विभवमान ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे त्रिकाली में बैठने से वस्तु वस्तु पर्याय से भिन्न दिखती है, समझे ना। ये तो पर्याय में ही मैं सर्वस्व मान रखा है। ऐसा मान जाती पर्याय में सर्वस्व मानना है कि मैं मनुष्य ही हूँ, या तिरंज तो तिरंज ही हूँ, या फिर अर्थ पर्याय में आया तो पलटते भावों में, अरे मेरे को क्रोध आया, अरे मैं रागी हो गया, अरे मैं ये हो गया। भाई ये दोनों भिन्न है, और इसके साथ ही रहा हुआ गया एक परमात्मा भगवान आत्मा। ये मैं त्रिकाल हूँ, ये मैं परिपूर्ण हूँ, ये मैं शुद्ध ही हूँ। ऐसा अपने को देखते जानते ही कि ओ हो पर्याय बदली और दिख रही है, एकदम दिख रही है? लेकिन जिसकी सत्ता में जो टिका हुआ हूँ है दिख रही है, तो यहाँ क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। वो पर्याय पलट के आत्मा का अनुभव करती हुई पर्याय आ गई, तो वो भी दिख रही है, वो भी पता चल रहा है। तो क्या बढ़ा कि कुछ नहीं बढ़ा, कुछ न घटा न बढ़ा, क्योंकि पर्याय तो परिणमन स्वभाव है। एक बार दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सिद्ध अवस्था में भी नई 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 आती है, चाहे वो वैसी की वैसी आती है, लेकिन नई नहीं आती है। तो उसका पलटन स्वभाव है। पलटन स्वभाव में मैं पन्ना टिकता नहीं है। त्रिकाल स्वभाव में मैं पन्ना करने से पलटन स्वभाव की भी दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। उसकी भी जो राग रूप दशा थी वो वितराग रूप हो जाती है, बहिर्मुख दशा थी, दिशा थी, वो अंतर्मुख हो जाती है। तो एक ही उपाय है बस, क्या कहा देखो कि ऐसी भिन्नता दिखने से पर्याय का नाश होते हुए भी द्रव्य में अपनापन तो त्रिकाल ही रहता है। तभी तो पर्याय के नाश होने से आकुलता नहीं होगी ना। शरीर छूटेगा तो आकुलता नहीं होगी, राग उत्पन्न हो जाएगा तो आकुलता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि मैं रागी नहीं हुआ ना, दृष्टि इधर है ना, अपनापन इधर है ना। तो जब दूसरी पर्याय है वो स्वभाव सन्मुख होकर वितराग अपने आप हो जाएगी। राग में राग राग करके वजन रखेगा तो राग ही बढ़ता जाएगा, और राग के काल में स्वभाव पे दृष्टि करके वजन आ जाएगा तो राग निकल जाएगा। ऐसा उपाय है। ऐसा अपना स्वभाव इतना पवित्र स्वभाव है, तो बोला तभी तो पर्याय में नाश होने से आकुलता नहीं होगी, और इधर से त्रिकाली में बैठने से सुख शांति होगी। सुख शांत रस से लबालब में, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। भ्रम की चादर हटा दे, मैं तो प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, मैं तो सदैव हूँ, ज्ञायक हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। बस ये रहा मैं, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। अपने स्वभाव में बैठ जा, बस बस ये रहा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ऐसा है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय जिनेन्द्र साक्षी, कैसे हो भगवान? मजे। बहुत बढ़िया। कैसे हो अनीता जी? मजे चल रहे हैं सबके। पूरा पूरा भगवान देखे और मजे नहीं आए, कैसे हो सकता है? चलो, जय जिनेन्द्र सबको, है ना।
जाना है ना पोनूर अनीता जी, जाना है? चलो, बात हुई थी चेतन भाई से तो बोलते हैं 200-250 लोग तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, बगल वाली और कर लेंगे। मतलब वही विशाखापट्टनम वाले चेतन भाई, मेरी नहीं हेमा बहन की हुई थी। तो ऐसे हो सकते हैं अपने 10-12 जने तो चलेंगे, मजा करेंगे। हाँ, मजे करो मजे करो मजे करो। हम्म। तो इसने आवाज तो खोला नहीं सम्यक ने। सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र सबको।